स्मृतिस्मृतिपुराणम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। बाईसवां पैराग्राफ। प्राणो नाम गमनवान् नासाग्रस्थानवर्ती अपानो नाम अवागमनवान् वायवादिस्थानवर्ती ज्ञानो नाम विश्वगमनवान् अखिल शरीरवर्ती उदानो नाम कंठस्थानीयः ऊर्ध्वगमनवान् उत्क्रमणवायुः समानो नाम शरीरमध्यगत अशितभीतान्न आदि समीकरणकरः। तो थोड़ा टेक्स्ट में फर्क है। समीकरण के बाद इसमें नहीं दिया, लेकिन चलिए देख लेते हैं। समीकरणं तु परिपाककरणं रस रुधिर शुक्र पुरीशादि करणम् इति यावत्। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। किसी टेक्स्ट में एक नहीं दिया हुआ मंत्र और उसके बिना ये समीकरण करह ये स्पष्ट ही नहीं होगा। समान वायु देख रहे थे, समान प्राण, और शास्त्र में क्या है? शरीर मध्य गत अशित पीतान्नादि समीकरण करह। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ये सारा प्रोसेसिंग का कार्य यही करता है।
आप ये सोचिए कि अंदर पूरी एक भट्टी चल रही है अंदर। इस शरीर के अंदर भगवान ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है, पूरा एक फैक्ट्री अंदर लगी हुई, कितने सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट का जो संचालन है वो प्राण कर रहा है। सारे डिपार्टमेंट का संचालन प्राण कर रहा है। और ये जो प्राणायाम है, ये मुख्यतः ये प्राण उपासना है। ये उपासना, और ये जो आसन आदि के द्वारा, ये भी उपासना ही, लेकिन अब पता ही नहीं है। अब तो बस एक व्यायाम हो गया बस खाली। ये प्राण उपासना है। ये उपनिषद में आती है प्राण उपासना, बृहदारण्यक में भी आती है, छांदोग्य में भी आती है। और प्राण उपासना, ये मतलब क्या? उपासना मतलब क्या? पूजा, प्राण आराधना। प्राण को प्रसन्न करने के लिए प्राणदेव को, और ये इस सारे ये जो प्राण प्रपंच है, हिरण्यगर्भ है इसके अधिष्ठान। ये प्राण भी, ये प्राणायाम एक उपासना है। प्राण ये जानते कोई नहीं है लोगों के। ये जो अब चल रहा है ये श्वासायाम है सिर्फ। हाँ ठीक है, श्वास की गति को आप व्यवस्थित कर लीजिए, बस इतना ही है। ये प्राणायाम नहीं है ये। अब जान चले गए। अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है इस पे। नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन ना तो योग हो रहा है ना प्राणायाम हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक व्यायाम हो रहा है। अच्छा है, शरीर को स्वस्थ रखिए, करिए। लेकिन ना तो ये प्राणायाम है ना ये योग है, दोनों नहीं है। यहाँ समान का हम लोग देख रहे थे, पंच प्राण किस तरीके से शरीर में काम करते हैं, कैसे ये पूरे शरीर के अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं सारे। समान क्या करता है? शरीर मध्यगत अशित पीतान्नादि समीकरण करः। अशितम पीतम, खाया हुआ पिया हुआ। अब देखिए, हमने तो मुंह से खा लिया खाली, और हमने तो खाली खा लिया, लेकिन कितना बड़ा कार्य भगवान कर रहे हैं अंदर बैठ करके प्राण के रूप में, ये हमें नहीं पता। इसको शरीर में जो अन्न खाया, उस खाए हुए अन्न के कई विभाग बनेंगे। उसको जो सूक्ष्म अन्न का जो खाया हुआ है, जो सूक्ष्म तत्व है, वो जाकर के मन बनेगा, वो मन का रूप लेगा। और ये कर कौन रहा है? ये प्राण कर रहा है। जो अति सूक्ष्म है वो मन का रूप लेगा जाकर के, जो उससे सूक्ष्म है वो वीर्य का रूप लेगा जाकर के, शुक्र का रूप लेगा जाकर के, खून का रूप लेगा जाकर के, मांस मज्जा का रूप लेगा जाकर के, अस्थि का रूप लेगा जाकर के, और उसके बाद जो वेस्ट बनेगा, मल रहेगा, जो वेस्ट बनेगा, उसको मल के डिपार्टमेंट में डाल करके उसको और उसके बाद में ये सारा व्यवस्थित, इसलिए समीकरणम,
ये समीकरण करा, ये पूरा व्यवस्थित तरीके से सारे शरीर में ये समान सबका, और ये रहता कहाँ है? शरीर मध्य गता, शरीर के मध्य में ये सबके पेट में बनी हुई है सबकी है। सारा पहले इकट्ठा होगा वहां से, और फिर उसके बाद में वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट को ये सामान यही करेगा, व्यवस्थित तरीके से भेजेगा, ऊर्जा के रूप में भेजेगा सब। ऊर्जा का स्रोत है ना भोजन, अन्न पान आदि, ये क्या है? ये ऊर्जा का स्रोत है ये। और ऊर्जा अंदर कौन ये भेजेगा? कौन सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ये हमारा जैसे बाहर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, सामान इधर एक जगह से उत्पन्न हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, फिर मार्केट में जा रहा है, फिर मंडी में जा रहा है, मंडी से मार्केट में आ रहा है, मार्केट से छोटे दुकानदारों के पास आ रहा है, और उसके बाद हम खरीद के ला रहे हैं अपने घर। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और ये अंदर खाए हुए पिए हुए का सब ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा? कौन करेगा? ये सामान करेगा। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बड़ा व्यवस्थित अंदर सिस्टम है, हम लोग एहसास नहीं कर पाते। हम लोग को ये पता ही नहीं कि अंदर परमात्मा किस तरीके से, हमारे अंदर किस तरीके से कार्य कर रहा है, किन शक्तियों के माध्यम से, किस ऊर्जा के माध्यम से कार्य कर रहा है। यही परमात्मा का कार्य दिख नहीं रहा, लेकिन कर रहा है सब कुछ। सारा परमात्मा कार्य कर रहा है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, अहम वैश्वानरो भूत्वा। ये वैश्वानर अग्नि है, और कौन है? ये भगवान ही है। इसलिए प्राण के रूप में भगवान ही है, ये वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान ही है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और जो भी खाया पिया है उसे 4 अगों में मैं पचाता हूं, मैं वो सब। भगवान कहते हैं गीता 15वें अध्याय, भगवान कर रहे हैं बैठ करके सारा, और हम लोग को कुछ नहीं पता, भगवान कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर थोड़ा सा भी सिस्टम, इसलिए जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो सिर्फ आपके उपाधि को लेकर के, शरीर को लेकर के ही, जब शरीर का जो ये स्थूल शरीर का जो सिस्टम है, जब ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं होता, जब बहुत, ये जो रोग है, ये तो रोग बहुत, जब प्रकट हो जाता है रोग, तब पकड़ता है जाकर के विज्ञान, उनके कारणों को नहीं ढूंढ सकते। और ये शरीर मध्यगता, शरीर के मध्य में रहता हुआ, शरीर कहाँ पे रहता हो? शरीर के मध्य में, और शरीर के मध्य में सारा स्टोर होता है। इसलिए पहले जो हम खाते पीते हैं, जो पहला स्टोरेज में जाता है, और स्टोरेज, ये एग्रीकल्चर में भी यही होता है। पहले सारा जो प्रोडक्ट हुआ, वो सारा स्टोरेज हुआ उसका, स्टोरेज के बाद में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। यहाँ पे भी यही है, हमारी बॉडी में भी, हम जो खाते हैं पीते हैं, वो सबसे पहले एक जगह पे स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद में फिर उसके बाद में ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैश्वानर अग्नि जो है, यही हमारा पचा करके, यही प्राण, यही सामान, यही चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, सारे डिपार्टमेंट को भेजता है। हाथों में ऊर्जा आएगी, वहीं से आएगी, सर में आएगी, ब्रेन में आएगी। ब्रेन का एक एक सेल जरा कल्प, ये सच में भगवान को प्रणाम ही करें, और क्या करें। एक एक सेल में हमारा खाया पिया हुआ जो है, हमारी ऊर्जा के रूप में, एक एक सेल जो भी हमारे खाए पिया हुआ, उससे ऊर्जा लेकर के
प्राण वो सारे एक एक सेल में, एक एक कतरे में, पूरे शरीर में फैला देता है, सबको ऊर्जावान बना देता है। इसलिए आप देखिए, कभी आपने मान लीजिए भोजन ना किया हो और बहुत तेज भूख लगी है, भोजन ना किया, उस समय आपसे कुछ करने के लिए कहा जाए तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में। और आप देखेंगे भोजन के बाद तो थोड़ा रेस्ट लिया मतलब क्या, ये जो प्राण है, वैश्वानर अग्नि, ये सारा पचा करके और फिर उसके बाद में आपके सारे अंगों को पुष्ट कर देगा, और उसके बाद में आप एनर्जेटिक फील हो जाएंगे एकदम। आपको एनर्जी, आपका हाथ, आपके पैर, आपके शरीर का एक एक अंग ऊर्जावान हो जाएगा, एक एक अंग ऊर्जा से भर जाएगा उसके बाद, और फिर से आप काम करने लगेंगे। ये कौन कर रहा है? ये समानो नामा। देखिए सबके अलग अलग कार्य हैं, हम लोग देख चुके हैं। प्राण का अलग है, अपान का अलग है, उदान का अलग है, ज्ञान का अलग है, समान का अलग, और ये समान कर रहा है ये सारा। और इतना है, इतना बड़ा ये सिस्टम। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही वो हमारा अंदर स्टोरेज खाली हो जाएगा, तुरंत एकदम क्या होगा, भूख लगने लगेगी, अंदर से डिमांड आएगी कि भाई कुछ भेजो, हमें आगे बांटना है। अगर हम बांटेंगे कहां से? अगर आप भेजेंगे नहीं तो हम कहां से बांटेंगे? इसलिए पूर्ति करो। भूख लगेगी मतलब पूर्ति करो। अब हमारी स्टोर खाली हो गया, स्टोर रूम खाली है, स्टोर रूम कहेगा पूर्ति करो तो हम आगे वितरण करेंगे, और स्टोर रूम कहेगा जब मेरे पास ही नहीं है तो हम आगे वितरण कहां से करेंगे? इसलिए डिमांड होने लगती है। अब सप्लाई करो, सप्लाई करो। वो अच्छा, वो अपने पास नहीं रखेगा, स्टोर रूम अपने पास नहीं रखेगा। हम गोदाम इसलिए बनाते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं ताकि उसके बाद में क्या हो, महंगाई बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे। हमारे अंदर का सिस्टम ऐसा नहीं है। वो सारे अंगों से ये नहीं कहता हमारा स्टोर कि हम तो नहीं देते, हम नहीं देते, हमें भी रिश्वत लाओ। हमें हाथ से ये नहीं कहता कि हमें रिश्वत लाओ तब हम ऊर्जा देंगे तुमको, तब हम एनर्जी देंगे तुमको। ब्रेन से ये नहीं कहता। ब्रेन कहता है भाई मेरा काम नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। वो कहता लाओ पहले इतने 1000 रुपए लाओ, फिर मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा। नहीं, हमारे अंदर का सिस्टम बड़ा ये, अगर हम खाली अपने शरीर के ही हम इस थोड़े से तंत्र को समझ लें तो पूरा समाज शास्त्र हमारा इसके माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। हम अपने शरीर के माध्यम से, इसी प्राण के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परम भावयन्तः। ये पूरी भगवत गीता का कर्मयोग है, इसमें इसी पंच प्राणों में छुपा हुआ। जो पंच प्राण के जो कार्य हैं, ये सारे पंच प्राण अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल रहे हैं, और कहीं कोई करप्शन नहीं है। सब व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही पेट में, उदर में आता है, स्टोर रूम में जैसे ही पहुंचता है सारा भोजन वगैरह, वो अपने पास कुछ नहीं रखता, उठा करके वितरण कर देता है। सारे शरीर के जितने डिपार्टमेंट है, मतलब जितने भी अंग हैं शरीर के, सबको ऊर्जा के रूप में सब वितरित कर देता है, वो अपने पास नहीं रखता। और जो वेस्ट मटेरियल है उठा के बाहर फेंक देता है, उसको वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देता है। बाकी सब ऊर्जा वितरित कर देगा, अपने पास कुछ रखेगा ही नहीं। और बड़ी इंटरेस्टिंग, शरीर का कोई भी अंग अपने पास नहीं रखता। मुंह खा रहा है, मुंह अपने पास नहीं रख रहा, मुंह उठा करके दे रहा। पेट अपने पास नहीं रख रहा, उदर अपने पास नहीं रख रहा, सब दे रहे हैं। और हाथ भी ऊर्जा लेकर के अपने पास ऊर्जा समेट के नहीं रख रहा है। हाथ
इस रचनात्मक कार्यों में हाथ की ऊर्जा लगनी चाहिए। वो लगा रहा है हाथ, हम रोक देते हैं एक अलग बात। शरीर का कोई भी अंग अपने लिए नहीं जी रहा है, कोई भी अंग अपने लिए नहीं जी रहा। समाज का भी कोई अंग मात्र अपने लिए कैसे जी सकता है? कभी नहीं जी सकता। पूरा इसमें तो कर्मयोग इसमें छुपा हुआ है, पूरा पूरा कर्मयोग। और देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सांकेतिक रूप से मैंने सिर्फ इसका वो किया है। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैतत्तान् कदा येभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। समान समीकरणम समीकरण करः, ये प्रोसेसर है। सबको प्रोसेस में सारे खाए पिए हुए जितना भी है, सारे खाए पिए हुए को ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा ये, और डाइजेस्ट करके सामान क्या करेगा? वितरण कर देगा, सब में वितरण कर देगा। आप देखिए सारे अपने अपने कार्य कर रहे हैं। प्राण जो है वो श्वास प्रश्वास संबंधी, ये इसने अपनी ड्यूटी संभाली हुई है, ये प्राण ने संभाली। अपान ने क्या किया? ये एक्सक्रीटरी, मल निकालने का कार्य, ये सारा कार्य ये किसने संभाल रखा है? ये अपान ने संभाला। और उसके बाद में व्यान ने क्या किया? व्यान ने सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जितना भी पूरे शरीर में ये जो खून का कितना ज्यादा ये जो संचार हो रहा है, पूरा जो सारी खून का संचार हो रहा है, ये सारे का सारा ये व्यान कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। एक एक सबको सारा संचार, ये संचार व्यवस्था इसने संभाल रखी है। और उसके बाद उदान ने क्या किया? ये उदान भी बड़ा जबरदस्त है। ये क्या करेगा उदान? ये पैकर्स एंड मूवर्स आजकल तो बिजनेस चल पड़ा है ट्रांसपोर्ट में, पैकर्स एंड मूवर्स। पैकर्स मूवर्स क्या करते हैं? आपने उनको फोन किया, भाई हमें यहाँ से फलानी जगह हमारा सामान जाना है, वो आएगा, आपने सिर्फ पेमेंट करना है। आया अपना, उसने पैक किया व्यवस्थित तरीके से, आपके घर का सारा सामान पैक किया, सब कुछ किया और मूव कर दिया, उठा के चल दिया। ये उदान ही करेगा। उदान क्या करेगा? पैकर्स, सूक्ष्म शरीर को जिस समय इंसान का शरीर छूटता है, जब इंसान का शरीर छूटता है तो ये सूक्ष्म शरीर जाता है चिदाभास के साथ में। तो ये क्या करेगा? ये जो देवता है हमारे, ये करेंगे, ये सबको पैक करेंगे कर्मों के साथ में। ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर को सबको पैक करके सारे प्राण सूक्ष्म शरीर में, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये पैक करके मूव करेगा। यहाँ से बाहर करने में, मूव करने में ये उदान करोगे। और सामान क्या करेगा? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये सामान ने संभाल रखा है। समीकरणम, और इसमें आगे दिया
ये क्या करें, एक तो ये मंत्र इसमें अधूरा है। समीकरणम परिपाक करणम, समीकरणम मतलब ये परिपाक करणम, परिपाक करणम, ये पुनः पकाएगा। इसलिए अंदर भट्टी चल रही है पूरी इसकी। और ये सबसे बड़ा जो रसोईया है ना, वो यही है, ये समान है। राजस्थान में कहते हैं कंधोई, हलवाई। ये सारा भट्टी लगा कर यही बैठा हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। परिपाक करणम, परिपाक मतलब आपने जो एक बार खाया उसका पुनः पाक होगा, मतलब पुनः उसका बनेगा, दोबारा बनेगा अंदर, क्योंकि अंदर भट्टी जल रही है। अंदर बड़ी जबरदस्त, अंदर की जो टेम्परेचर है बॉडी का, जबरदस्त है। और परिपाक करणम ये कुकिंग है। पहली बार जो कुक आपने बाहर आपकी रसोई में कुक हुआ, वो आपका पहला कुक हो गया, मतलब पहला पका हुआ खाना हो गया। उसके बाद में दूसरा अंदर पका हुआ खाना, ये समान वायु है। परिपाक करणम। ये भी एक विभिन्न तरीके की प्रक्रिया है अंदर। ये परिपाक करना मतलब एक प्रक्रिया है पूरी तरीके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम परिपाक करणम। और इसीलिए हमारे विज्ञान ये कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, इसलिए खाने को पीजिए, इतना चबाओ कि वो पानी की तरह हो जाए, ताकि दांतों का काम अंदर आंतों का ना करना पड़े। जब हम चबा चबा के नहीं खाते हैं तो फिर आंतों को चबाना पड़ता है, आंतों को सारा काम करना पड़ता है, उससे आंतें वीक होती हैं। और अंदर जो लार के रूप में जो जाना चाहिए, जो एंजाइम बनते हैं मुंह में, वो जब उसके साथ जाते हैं तो अंदर उसके सामान के लिए ये आसान हो जाता है थोड़ा सिस्टम, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसान हो जाती है उसके लिए प्रतिक्रिया, उसके लिए प्रक्रिया पूरी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम खूब चबा चबा के खाते हैं, इसलिए वो आता है ना, एक भोजन का भी एक सिद्धांत आता है, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर ड्रिंक्स। इतना चबाओ आपका बस चले तो पानी, इसलिए पानी गड़गड़ गड़गड़ नहीं पीना चाहिए, आराम से पियो, इसलिए खाने को आराम से खाओ। पहले कहा जाता था भाई खाते समय बात ना करें कोई भी, क्यों? आप बात करते समय आपकी एनर्जी लगेगी, वो जो एनर्जी आपके भोजन के पचाने में लगनी चाहिए वो आपकी बातों में लग जाएगी, आपकी एनर्जी, और अंदर इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है अंदर, इसलिए अंदर सिस्टम को पचाने में जोर लगता है, उस समय उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए भोजन के तुरंत बाद काम नहीं, और भोजन करते समय बात भी नहीं, इसलिए एकाग्रचित होकर के शांत भाव से भोजन करना। पहले करते ही थे सब ऐसे, अब तो अब तो बड़े बड़े रिलेशन डेवलप होते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाते पीते समय ही बात होती है, आगे पीछे बात नहीं होती। घर में भी जो सब मिलते हैं बैठ करके, वो खाने के समय ही सारी बात करते हैं, उसके अलावा टाइम ही नहीं है उनके पास। ये स्वास्थ्य बिगड़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो खाते समय बोलना, खाते समय मीटिंग भी खाते समय ही होगी, खाते समय बोल, घरों में ये ट्रेंड चल पड़ा, खाएंगे और खाते समय ही बातचीत करेंगे आपस में सब। मीटिंग, डाइनिंग मीटिंग, आज मीटिंग है, आज मीटिंग है, कहाँ पे? डाइनिंग टेबल पे मीटिंग है। मीटिंग रूम में मीटिंग नहीं है, ड्राइंग रूम में मीटिंग नहीं है, डाइनिंग टेबल पे मीटिंग। ये सारा सिस्टम बिगड़ गया, इसलिए उस समय कोई बातचीत नहीं, कोई
व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आप यज्ञ कर रहे हैं, उस समय आप यज्ञ करें, और इस यज्ञ का नाम है प्राण अग्निहोत्रम। प्राण अग्निहोत्रम, प्राण अग्नि है, उसमें आप प्राण अग्नि में आप होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। भोजन मतलब प्राण अग्नि में आप आहुति दे रहे हैं, प्राण अग्निहोत्रम है। इसलिए जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं, तो यज्ञ क्या है? ये भगवान का मुख है। ये शास्त्र में तो उसको भगवान का मुख कहा है। जो अग्नि है, यज्ञ अग्नि है, उसको भगवान का मुख कहा है। और भगवान के मुख में जब हम आहुति देते हैं तो एक ग्रास की तरह देते हैं। जितना ग्रास हम अपने मुंह में डालते हैं, उतना ही ग्रास की जो सामग्री है वो हाथ में लेकर के, समिधा लेकर के हम यज्ञ में आहुति देते हैं। और उसी यज्ञ की समिधा की तरह हम भोजन करते समय अपने अंदर चल रहे यज्ञ में आहुति देते हैं। तो जिस तरीके का मेरा यज्ञ के समय में भाव रहता है, उसी तरीके का भाव मेरा भोजन करते समय भी रहना चाहिए। तब आपका ये प्राणाग्निहोत्र हो जाएगा। और इसी तरीके से भोजन पाना चाहिए। आप आहुति दे रहे हैं अपने अंदर, आप अंदर प्राण अग्नि। अच्छा, प्राण अग्नि क्या करेगा? वो आहुतियां लेकर के आपकी, वो आपके जो शरीर में जो देव है, हर अंग के जो अधिष्ठान देव हैं, वो उनको प्रसन्न करेगा, उनको देगा। वो अपने पास थोड़ी रखेगा प्राण अग्नि, वो वितरित करेगा। ये सामान जो है ये वितरित करेगा। यही डाइजेस्टिफायर है। ये सामान ये सब जगह वितरित करेगा, ऊर्जा के रूप में सबको प्रसन्न करेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा। अब क्या करें? ये बड़ा ये भोजन के सारे नियम जो कुछ है सब बदल गया। अच्छा, पता ही नहीं लोगों को, ये भी समस्या। क्योंकि मैंने पहले कह दिया, लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है। बच्चों से एक ही अपेक्षा है उनकी, बस कैरियर मतलब क्या? ये एकेडमिक डिग्री ले और जॉब करे, बस। और यही सफलता है, कमाए और खाए, बस। अर्थ और काम, तीसरी बात ही नहीं है। वो तो पशु भी तो कमा खा रहे हैं। हम क्या कोई स्पेशल कमा खा रहे हैं क्या? पशु भी कमा खा रहे हैं। कौवे भी जाते कमा के आ जाते हैं घर पे, पक्षी भी जाते कमा के आ जाते हैं, पशु भी जाते कमा के आ जाते हैं। खाली कमा का हम रहे हैं, कमा का वो रहे हैं। हमें फर्क क्या है? सारा रहना सहना पशुवत हो। और समस्याएं सामने है हमारी खुद की समस्याएं हमारे सामने। इसलिए भोजन जो एक यज्ञ है, जो यज्ञ की एक प्रक्रिया है, अग्निहोत्र आदि की, जैसे ये भी प्राण अग्निहोत्र है, इसलिए यज्ञ की तरह। और जब यज्ञ की तरह हमारा ये पूरा इसलिए जो ये जो भोजन है, इसको भी क्या चाहिए? हमारा एकाग्रता चाहिए, अटेंशन चाहिए, इसको भी समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। और ये एक तरीके की प्रेयर है, ये प्रार्थना है। भोजन भी एक तरीके की प्रेयर, प्रार्थना। इसलिए भोजन करने से पहले हम देवताओं का आह्वान करते हैं, और देवताओं का आह्वान करके उसके बाद में हम देवताओं को आह्वान करके उसको आहुति रूप में उनको यजन करते हैं, उनका देवताओं का पूजन करते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले भोजन मंत्र, अपने यहाँ कई संप्रदाय, सबके अलग अलग भोजन मंत्र हैं। वह भोजन कर रहे हैं, हम अन्नपूर्णा का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, जिसने हमें भिक्षा दी है थाली में। हम अपने देवों को आवाहित करें, देवताओं को आह्वान करके, और उन्हें यज्ञ की तरह हम उन्हें प्रसन्न रखें, उन्हें आहुतियां दें। हम देवों को प्रसन्न रखेंगे, देवता हमें प्रसन्न रखेंगे, देवता हमें स्वस्थ रखेंगे। देवता
इसलिए परस्परम भावयंता श्रेय प्रमवाप्यता। हम देवों को प्रसन्न करेंगे, देव हमारा ध्यान रखेंगे, देव हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणिनां देहमाश्रितः, जिसके रूप में वैश्वानर अग्नि के रूप में, प्राण अग्नि के रूप में मैं प्रत्येक जीव के भीतर मैं विराजमान हूँ। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव के भीतर मैं विराज, और मैं ही सबका पोषण भी कर रहा हूँ। तो जो पहला परिपाक है वो होता है बाहर हमारी रसोई में, और जो दूसरा परिपाक परिणाम है ये होता है हमारे भीतर, हमारे पेट में। ये दूसरा परिपाक परिणाम होता है। और जो बाहर की अग्नि है वो कहलाती है अध्यात्म अग्नि, और जो भीतर की अग्नि है वो कहलाती है अधिभूत अग्नि। अध्यात्म अग्नि, अधिभूत अग्नि। नहीं, अधिभूत अग्नि ये पहला कार्य करती है। हाँ, अधिभूत अग्नि ये जो बाहर की जो कुकिंग है ये अधिभूत अग्नि करती है, और अंदर की अग्नि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये करती है अध्यात्म अग्नि। तो अधिभूत देव, जो बाहर देव है अग्नि वो अधिभूत देव है, और जो भीतर देव है ये अध्यात्म देव है। और ये सेकंड कुकिंग है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी है इसका, इसी परिपाक करणम को लेकर के बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए ये वेदांत सार जो है ना, ये भी शास्त्रों का अपने वेदांत का सार ही है, और सही नाम दिया गया है। हर पैराग्राफ में, हर मंत्र में उपनिषद भी आएंगे, भगवद गीता भी आएगी, क्योंकि वेदांत सार मतलब उपनिषदों का सार, इसलिए उपनिषद तो आएंगे आएंगे हर मंत्र। इसलिए जो ये कहते हैं ना, अब तो बाहर मेडिकल साइंस में भी अलग अलग खाने पीने के अलग अलग न्यूट्रिशन, इसमें इतना न्यूट्रिशन, ये इतना न्यूट्रिशन वाला, इतना ये वो विटामिन मिनरल सब। अब तो हमारे लिए सुलभ, हमारे लिए आसान कर दिया मेडिकल साइंस ने। हमें पता है कि किसमें क्या प्रोटीन है, किसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या कैसा क्या है, सब हमें डिफाइन कर दिया उन्होंने। तो हमें इसलिए सेलेक्ट शरीर को जो आवश्यकता है, इसलिए ये मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा सहयोग है इसका, मेडिकल साइंस का। और मेडिकल साइंस भी एक पवित्र विद्या है, ध्यान रखिए, पावन विद्या है। क्यों? भगवान धन्वंतरी उनके ये भगवान, ये इसमें सारे कितने मेडिकल डॉक्टर्स, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या वो किसी भी थेरेपी से जुड़ करके जो मानव का कल्याण कर रहे हैं, ये सारे के सारे वंदनीय हैं, सारे के सारे आदरणीय, सारे सारे सम्मानित हैं। क्यों? ये भी भगवान धन्वंतरी के वंशज, भगवान धन्वंतरी की विद्या है। और आइए देखे जरा, परिपाक करणम, और उसके बाद में क्या होता है ये देखो, रस रुधिर शुक्र पुरीशादि करणम, ये परिपाक करण। जब अंदर सारी कुकिंग हुई तो क्या हुआ, रस जो खाया हुआ है, ध्यान दीजिए, उसका रस बना, रुधिर बना, रुधिर मतलब क्या, खून बना। शुक्र, शुक्र मतलब ये, आप इसको क्या
क्या बोलेंगे उसको, मैन का, हाँ, उसको मैन का शुक्र, और फिर पुरीश आदि, पुरीश मतलब यहाँ पे स्त्री को समझ लीजिए, मेल फीमेल दोनों। तो शुक्र को आप मेल से ले लीजिए, पुरुष आदि, और पुरीश आदि, पुरीश को लीजिए आप फीमेल से। तो क्योंकि दोनों के सहयोग से ही संतान की उत्पत्ति होती है, और दोनों में ये जो दोनों का जो वीर है, रज है, यहाँ रज वीर से ले लीजिए। तो जो खाया हुआ जो अन्न है, खाया हुआ ही अन्न, ये समान कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये डाइजेस्टिव फायर कर रही है, समान कर रहा है। क्या कर रहा है ये उठा करके जो पुरुष है उसकी जनन शक्ति वो भी बन रहा है, वो बना रहा है, उसकी उस पुरुष की जनन शक्ति को भी वही बना रहा है, और स्त्री की भी प्रजनन शक्ति को वही बना रहा है। तो यह शुक्र पुरुष आदि करणम, क्योंकि ये जो है, अब इसमें सिर्फ आदि करणम में कह करके रुक गए वो, लेकिन इसमें सारे आ जाएंगे। और क्योंकि शुक्र पुरुष आदि ये अंतिम रचना है, ये अंतिम कार्य है, ये अंतिम कार्य है। और ये तो बाद में आता है, और इसलिए आदि एटसेट्रा में आप ये सारे जोड़िए पूरे हैं, अस्थि है, मज्जा है, फिर उसके बाद में सारा स्वेद है, और शरीर की जितनी धातुएं हैं, सारी की सारी धातुएं, वो सारी की सारी धातुएं व्यवस्थित तरीके से, अंदर का जो प्रोसेसिंग है वो व्यवस्थित तरीके से कौन कर रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये समान कर रहा है, ये प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से सब कर। अब आप बताइए हम किसको सैलरी दे रहे हैं, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं क्या किसी को, वो तो हमसे मांग भी नहीं रहे सैलरी, हम दे भी नहीं रहे। इसलिए भगवान कहते हैं भाई वो सैलरी नहीं ले रहे, कम से कम अपने लिए इतना तो ध्यान रखो कम से कम कि जो खाने लायक है वही खाइए, समय पे खाइए। इसलिए आहार विहार पर तो भगवान ने भी बोला, इसलिए आहार पर भी पूरा विज्ञान है, आहार भोजन पर पूरा विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अंदर जो हमारे देव हैं, ये जब सारे के सारे व्यवस्थित तरीके से, इनको सारा व्यवस्थित तरीके से करना, तो इनको हम सप्लाई व्यवस्थित तरीके से करें, और जब हम व्यवस्थित तरीके से सप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे कार्य को व्यवस्थित तरीके से करें। नहीं तो मालूम पड़ा रोज बीमार पड़ रहे हैं, रोज बीमार पड़ रहे हैं, रोज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यही होता है। हाँ, इसने अपने कई बार है, आप सब कुछ ठीक कीजिए लेकिन अपना प्रारब्ध भी काम करता है। प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो अगर प्रारब्ध का पाप है तो वो व्याधि ये शरीर के ऊपर ही निकलेगा जाकर। लेकिन अपनी ठीक है, प्रारब्ध जो भी है देखा जाएगा, लेकिन मैं तो अपना सही, अपने कर्म अपने ठीक से करूं। इसलिए भोजन भी एक बहुत बड़ा कर्म है। भोजन के लोग बड़े ऐसे ही ले लेते हैं, लाइट की ले लेते हैं, तो जब मर्जी खा लिया, जो मर्जी खा लिया, जैसे मर्जी खा लिया, जहां मर्जी खा लिया, इसके नियम है। ये थोड़ी जहां मर्जी बैठ के खा गए, जैसे मर्जी खाने बैठ गए, जहां मर्जी खाने बैठ गए, जो मर्जी खाने बैठ गए, और जितना मर्जी खाने बैठ गए, जैसे मर्जी खाने बैठ गए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान का कर्म है, इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही बरती जाती है, सबसे ज्यादा लापरवाही। सबसे महत्वपूर्ण कर्म है ये, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही इसी में बरती जाती है। और फिर उसके बाद में रोते रहते हैं, बाद में रो, हाय अब क्या करें, रोते रहेंगे बाद में बैठकर। तो शुक्रम शोणितम, ये क्या है, अन्न परिणाम।
ये अन्न का परिणाम है। तो समीकरणम रस रुधिर शुक्र पुरीशादि करणम इति। क्या भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है? इसलिए क्योंकि ये प्रजनन शक्ति स्त्री और पुरुष दोनों की जो प्रजनन शक्ति है वो सारा अंतिम, वो उसका अंतिम कार्य है। इसका सामान्य का अंतिम कार्य वही है। और प्रजनन शक्ति स्वस्थ हो, शक्ति संपन्न हो, संस्कारित हो, इसके लिए संस्कारित भोजन, इसलिए भोजन के नियमों का पालन, इसलिए पेरेंट्स बनने से पहले विवाह के समय, विवाह से पहले ही ये सारी आदतें व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी संतान के आगे व्यवस्थित होती। और जब ये आदतें व्यवस्थित नहीं होती, अंदर का सिस्टम गड़बड़ होता है। हमारा जो संतान उत्पत्ति का जो शक्ति है, जब वो ही संस्कारित नहीं होती तो फिर आगे संतान भी संस्कारित नहीं होती, संतान भी स्वस्थ नहीं होती। इसलिए पहले इस बात पर बड़ा ध्यान रखा जाता था, स्त्री पुरुष और खासतौर से विवाह के समय, विवाह से पहले ही सबको ये प्रॉपर ट्रेनिंग, ये तो शिक्षा है, कॉमन शिक्षा, ये तो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और शास्त्र में है ये सारा। अब क्या है, वो कमाने खाने लगते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, बस खाली कमा खा लिया, वो कमा खा लिया, शादी लायक हो गए, चलो भाई शादी। वो पशुवत हो रहा है ये सब, क्षमा के साथ में कह रहा हूँ। जैसे पशु मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बस ये भी मिल जाते हैं, बस वो संतान उत्पत्ति कर देते हैं, ये भी संतान उत्पत्ति कर देते हैं। लेकिन ये मानवीय जीवन, ये पशुवत नहीं है, ये मानवीय जीवन ये शास्त्रगत है, शास्त्रवत है, धर्मवत है। इसका एक प्रॉपर नियम है हर चीज का। और ये शिक्षा हमारी, ये युवाओं में आना चाहिए ये सब। इसलिए विवाह के बाद में भोजन आदि बड़ा नियम से, संयम से व्यवस्थित होकर के, और भोजन भी बड़ा संस्कारित होना चाहिए। ये अनाप शनाप इधर उधर का पैसा नहीं होना चाहिए। हमारा अपना धर्म का पैसा होना चाहिए, और धर्म के पैसे से ही, जब धर्म से अर्थ होता है, जब धर्म के साथ में अर्थ होता है, तो फिर अर्थ जो है ना वो संस्कारवान बनता है, और उससे खरीदा गया प्रत्येक चीज संस्कारित हो। और उसके बाद में वह भोजन किया हुआ भी बड़ा संस्कारित होगा हर दृष्टि से। तो शुक्र शोणित, इसलिए जो कुछ भी शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, नुकसानदायक है, वो नहीं खिलाना चाहिए शरीर को, नहीं देना चाहिए शरीर को, अलग ही रख देना चाहिए। और आप देखिए, अभी पंच उपप्राण भी आएंगे, ये तो पंच प्राण है, पंच उपप्राण भी आएंगे, उसमें उसमें और भी कार्य की, और भी प्राण की और भी समीक्षा की गई है। तो पुरीशादीकरण मतलब अंदर एक विभाजन हो जाता है, जो खाया पिया भोजन है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजन हो जाता है। ये समान विभाजन कर देता है, समान सबका विभाजन करके, और शरीर के जो भी आवश्यक अंग हैं, आवश्यक सभी हैं, सब जगह जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो भेज देता है उसको, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो मल के रूप में बाहर कर देता है।
वो फिर अपना दूसरा प्राण कार्य संभालता है। तो हर ये प्राण में भी ये पांचों प्राण अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल लें सारा, सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं और बढ़िया तरीके से सारा कार्य कर रहे हैं। और व्यान क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा सबको। देखिए सामान ने क्या किया, उठा करके व्यवस्थित करके विभाग बना दिए। व्यान करेगा फिर लेके जाएगा, सब जगह पहुंचाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके हाथ में, पहुंचाएगा। सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अंदर का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये व्यान संभाल रहा है, सब कर रहा है ये अंदर का। देखिए जो उड़ान है वो पैकर्स एंड मूवर्स, वो तो सिर्फ दूसरी उपाधि में, मृत्यु के बाद में जब दूसरी उपाधि ली जाती है वहां तक जाकर के गमन करेगा, पैकर्स एंड मूवर्स वो करेगा। ये जो व्यान है ये अंदर का पैकर्स मूवर्स, मतलब ये अंदर प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक अंदर पहुंचाएगा सबको। सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सब जगह पहुंचाएगा। अब आप बताइए अंदर कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्री काम कर रही है और फैक्ट्री के सब डिपार्टमेंट है अंदर। और मैनेजर कौन है, मैनेजर मन है, ये अंतःकरण जो है लेकिन हम लोग मैनेजर को मैनेजर कहाँ मान के रखा है हम लोग ऐसे मैनेजर जो मन का जो दायित्व बनता है, जो हमें करना चाहिए मन के माध्यम से, वो हम कहाँ कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे सही तरीके से। और कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे बाहर स्ट्राइक होती है ना, हाँ बाहर फैक्ट्रियों में जैसे स्ट्राइक होती है, कर्मचारी स्ट्राइक कर देते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के नाराज हो जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, आज हम काम नहीं करेंगे। याद रखना अंदर का भी सिस्टम हमारा स्ट्राइक कर देता है कई बार, और स्ट्राइक जो होते हैं वो हमारी अपनी गलतियों से होती है। हमारी अपनी गलतियों से अंदर का सिस्टम स्ट्राइक करता है और अंदर वो काम करना बंद कर देता है और हम रोगी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। वो हमारी ही गलतियों से होता है याद रखना। हाँ प्रारब्ध भी है, साथ में हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी गलतियां भी होती। खान पीन में कमी, खान पीन में उल्टा सीधा, शैली व्यवस्थित नहीं है जीवन की, कब खाना है कब नहीं खाना है, कोई टाइमिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी और कभी 3 टाइम का एक साथ खा लिया अंदर इतना लोड पड़ा, उसको पकड़ा देंगे वो चार उसका लोड जो है 4 दिन का लोड एक ही दिन में पकड़ा देंगे, और नहीं तो 4 दिन तक सप्लाई नहीं करेंगे अंदर की। बड़ी व्यवस्थित जो जीवन शैली होनी चाहिए वो हमारी जीवन शैली नहीं है, अव्यवस्थित सारी जीवन शैली बड़ा दुर्भाग्य है, सारा सब कुछ अव्यवस्थित, जीवन शैली व्यवस्थित नहीं होती, खान पान व्यवस्थित नहीं होता, समय व्यवस्थित नहीं होता, स्थान व्यवस्थित नहीं होता, कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता, जो मर्जी जब मर्जी जैसे मर्जी खाने बैठे बस जीव को ध्यान में रखते हैं। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते, हम स्वाद के लिए खाते हैं। स्वादिष्ट होना चाहिए, जीव को लगना चाहिए, बस स्वस्थ वर्धक है नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, स्वादिष्ट होना चाहिए, जीव को आनंद आना चाहिए, जीव पर बस मन को आनंद आना चाहिए क्या खाना है इससे मतलब ही नहीं, कितना खाना है इससे ही मतलब है, इसलिए संयम, हाँ आहार संयम, जीवन संयम का पहला सूत्र यही है, आहार संयम, विहार संयम, आहार संयम, विहार संयम, आचार संयम, विचार संयम, ये 4 संयम है। पहला आहार संयम, आहार संयम, विहार संयम,
आचार संयम, विचार संयम। विचार पहले ले लीजिए, विचार संयम, आचार संयम। आहार विहार, आचार विचार, ये बड़ा संयमित होना चाहिए। और आहार खाली साथ में अपनी सारी इंद्रियों का आहार ले लेना। कान का आहार, ये तो जिह्वा का आहार हो गया, आपके आपके शरीर का आहार हो गया, उदर पूर्ति आहार हो गया। आंख का आहार, सारी इंद्रियों का आहार। और एक, बस एक उसमें कह रहा हूं मैं, एक ही सूत्र में कह रहा हूं, सारे जो इंद्रियों का आहार है, ये सारा आहार, इंद्रियों का आहार ईश्वरमय हो जाए। बस एक सूत्र में कह रहा हूं मैं। सारी इंद्रियों का आहार, आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब का आहार ईश्वर हो जाए। बस का आहार ईश्वर हो जाए, जीवन सफल हो गया। जीवन की सफलता यही है, आहार संयम। इसलिए सारी इंद्रियों का आहार, ये तो आहार अभी भोजन के रूप में है, प्राण के उसमें चल रहा है, ये संदर्भ इसी का है। इसलिए इस आहार को तो व्यवस्थित रखें, लेकिन इस आहार के साथ साथ जो मेरी और इंद्रियों के आहार हैं, वो सारा सबका आहार ईश्वर होना चाहिए। ये अभी विषय नहीं है, और इंद्रियों के आहार का विषय नहीं है अभी। वो इंद्रिय संयम में वो सब रहेगा, वो शम में आता है, तम और शम में आता है। ये तो आहार विहार, ये तो सिर्फ भौतिक, ये बहुत प्राइमरी चीज है, ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज है ये आहार विहार। और उसके बाद में आगे देखें अगला मंत्र। अब उप प्राण की चर्चा है, आगे उप प्राण क्या है इसको देखेंगे। आइए देखें। के चित्तु नागकूर्म कृकल देव दत्त धनंजय आख्याः पंच 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 अन्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। केचित्तु, ये पंच प्राण का ये सब जगह वर्णन है, लेकिन जो पंच उप प्राण है इसका हर जगह वर्णन नहीं है। ये कई जगहों पे कहा गया। केचित्तु मतलब कुछ लोग, कुछ हमारे दार्शनिक, कुछ हमारे महापुरुष, कुछ हमारे महापुरुष, कुछ हमारे दार्शनिक, पंच अन्य वायवः, पांच अन्य वायु, पांच अन्य प्राण, पांच अन्य जो प्राण हैं उसके बाद पांच अन्य प्राण संति होते हैं, इति वदंती, ऐसा केचित्तु, ऐसा कुछ हमारे महापुरुष कहते हैं। और वो कौन से हैं? नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या, आख्या मतलब नाम के। नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या, नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय नाम के पांच अन्य प्राण भी कहे गए हैं। किनके द्वारा? कुछ महापुरुषों के द्वारा। और करते क्या है ये देखेंगे कल। कल इन्हें पंच उप प्राणों को भी देखेंगे कल, और इनके कार्य भी देखेंगे। बड़ा सुंदर विषय है ये, भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग सब लोग भगवत वाणी है, उपनिषदों का विद्या है, महापुरुषों की विद्या है, सब एक साथ बैठ के सत्संग करते हैं, एक साथ बैठ के सत्संग करके अपना कल्याण कर रहे हैं। मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।